हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सबको नमस्कार, सबको नमस्ते और सबको गुड आफ्टरनून। ठीक है, जो भी बोले वो सब। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, और बीजाणु जनन किसे कहते हैं, और परागकण किसे कहते हैं ना। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे लघु बीजाणु। क्या हुआ? तो तेरी राइटिंग कितनी गंदी आती है, हमेशा राइटिंग को बिगाड़ देता है। चल अब सही लिखना। छोटे तू पढ़ता किस में है? 12th में। और लिखता किस तरह है तू? 5वीं की बच्चों की जैसे। कितना गंदा लिखता है, कोई देखने वाले को शर्म आ जाएगी। तो एक बोर्ड है पागल, आगे अगले साल बोर्ड है तेरे। अभी तो तू 11th में है, तो 12th की तैयारी कर रहा है। हाँ वाह, अभी देख ले। ठीक है, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? सबसे पहले देखेंगे कि लघु बीजाणु जनन किसे कहेंगे। लघु बीजाणु क्या होता है? लघु बीजाणु वे होते हैं, ये क्या है, जैसे परागकोश है ना, ये क्या है परागकोश, इसके अंदर क्या है, ये लघु बीजाणु धानियाँ। लघु बीजाणु धानियाँ कितनी होती है? 4 होती है। और ये क्या है, डायग्राम तो ऐसे ही बना, लेकिन फिर भी सही बना देती हूँ मैं। ये क्या है, जैसे कि ये और ये दोनों क्या, एक लघु बीजाणुधानी है ना। ये क्या है, दूसरी लघु बीजाणुधानी है, दूसरी लघु बीजाणुधानी, लेकिन ये मिली हुई होती है, एक दूसरे से मिली हुई होती है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, ये परागकोश है। परागकोश के अंदर ये डंडी लटकी हुई होती है, इसे क्या कहते हैं? पूतंतु कहते हैं, पूतंतु कहते हैं। तो हमें सबसे पहले देखते हैं कि लघु बीजाणु क्या होता है। लघु बीजाणु होता है क्या? लघु बीजाणु जो स्पोर होते हैं, बीज जो होते हैं, बीजाणु जो होते हैं, उनके अंदर छोटे बीजाणु जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम लघु बीजाणु कहते हैं। लेकिन डायग्राम के थ्रू, याद करने के थ्रू देखते हैं कि इसे क्या कहते हैं। ये क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे कि परागकोश में लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। परागकोश में लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। इन लघु बीजाणुओं में लघु बीजाणु द्विगुणित है। कौन सी? द्विगुणित है, द्विगुणित है, द्विगुणित मात्र, पराग मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, निर्माण करती है। सबसे पहले देखेंगे कि परागकोश में द्विगुणित, परागकोश में लघु बीजाणुओं में, परागकोश के अंदर लघु बीजाणुओं में द्विगुणित परागमात्र कोशिका का निर्माण होता है ना। ठीक है, लघु बीजाणुओं के अंदर परागमात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका निर्माण होता है, जिससे इन परागमात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन करके ये क्या करती है, ये परागमात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, डिवीजन लिख दे यार, इंग्लिश में सही रहता है। इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री, मियोसिस डिवीजन, है ना। अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद ये क्या है, एक लघु बीजाणुधानी, जिसके अंदर से क्या है, द्विगुणित परागमात्र कोशिका का निर्माण होता है। परागमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिससे 4 लघु बीजाणु, क्या 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण होता है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये लघु बीजाणु जो है, इसके अंदर क्या है, इनके अंदर 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं। इनके अंदर परागकोश के अंदर लघु बीजाणुओं में द्विगुणित परागमात्र कोशिका का निर्माण होता है, जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 लघु बीजाणु का निर्माण होने के बाद क्या करती है, इनके 4 निर्माण हो गया, लेकिन ये जुड़ी किससे रहती है? टेपिटम की जो कोशिकाएं देखी, टेपिटम की जो कोशिकाएं देखी ना, टेपिटम के अंदर सबसे लास्ट वाली टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो तो नष्ट हो जाती है, लेकिन वो जुड़ी जो रहती है वो केलोज नामक एंजाइम के द्वारा जुड़ी रहती है। लेकिन इनके ऊपर आवरण कौन सा पाया जाता है? आवरण पाया जाता है केलोज के द्वारा, केलोज आवरण पाया जाता है इनके ऊपर केलोज आवरण पाया जाता है ना। आवरण पाने के बाद ये टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है, टेपिटम की कोशिकाएं इनके ऊपर एंजाइम स्रावित करती है, वो है केलोज। दोनों क्या है, इसके ऊपर आवरण कौन सा पाया जाता है? केलोज का। और ये जो स्रावित करता है, टेपिटम की कोशिकाएं स्रावित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? केलोज एंजाइम, केलोज एंजाइम,
एंजाइम, ठीक है, एंजाइम स्रावित करती है जिससे ये परागकण जो होते हैं वो परागकोश से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। तो अब हम देखते हैं लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं क्या होती है। बीजाणु जनन कोशिकाएं, इसके अंदर ही हम देखें तो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती क्या है। जैसे यह क्या है, ओनली फॉर परागकोश दिखाना है, तो ठीक है, इसके अंदर परागमात्र कोशिकाओं का कोई रोल नहीं है। ये कप बन गया, लेकिन अब तू देख लेना यार, डायग्राम तो ठीक ही है होगा। हाँ तू सुन ले, तुझे समझ आनी चाहिए, कुछ भी हो डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई डायग्राम थोड़ी बनाना, ठीक है। लघु बीजाणु कोशिकाएं किसे कहते हैं, यानी स्पोरोन यानी सेल किसे कहेंगे, है ना। ये क्या है, परागकोश है। परागकोश में ये क्या है, भित्ति है। ये क्या है, भित्ति यानी परत है, परत है। परागकोश में भित्ति द्वारा परिबद्ध यानी क्या होता है, जुड़ी हुई होती है। परिबद्ध द्वारा जुड़ी मतलब परिबद्ध होती है। उनमें क्या होती है, कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं का, ये क्या, कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। इनमें क्या, कोशिकाओं का समूह। इन कोशिकाओं के समूह में, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये लघु बीजाणु जनन जो है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन, ये कोशिकाएं जो है आगे जाके अर्धसूत्री विभाजन करती है। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन करती है जिससे क्या होता है, परागमात्र कोशिकाओं का कार्य करती है। ये अर्धसूत्री विभाजन करती है और परागमात्र कोशिकाएं जो होती है उनका कार्य करती है, आगे जाकर उनका कार्य करती है। समझ में आ गया कि ये क्या है, परागकोश है। परागकोश में भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं का समूह आगे जाके ये कोशिकाएं या फिर ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये कोशिकाएं परागमात्र कोशिकाओं का कार्य करती है। ये कोशिकाएं परागमात्र कोशिकाओं का कार्य करती है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा तुझे। मिटा रही हूँ मैं, तो लिख ले। तो लिखेगा क्या, लिखवाऊँ मैं, लघु बीजाणु बार लिख। सबसे पहले तो क्या लिखेगा, लघु बीजाणु के अंदर, लघु बीजाणु में, यहाँ लिख देती हूँ मैं, चल छोड़ दो, रहने दे। लघु बीजाणु में सबसे पहले लिखेंगे परागकोश में 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। परागकोश में 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं। 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं। ये लघु बीजाणु क्या करते हैं, परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु, यानी ये लघु 4 नहीं आएंगे यहाँ पे, कि परागकोश में लघु बीजाणु पाए जाते हैं। लघु बीजाणु पाने के बाद ये क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन परागमात्र कोशिकाओं द्वारा, परागमात्र कोशिका के द्वारा, परागमात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करता है। विभाजन करता है ना, विभाजन करता है। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद ये क्या करता है, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका द्वारा क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है। अर्धसूत्री विभाजन में से क्या होता है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 लघु बीजाणु का निर्माण होने के बाद ये क्या करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बीजाणु जनन, यानी इसके अंदर और लिखना है तुम्हें, कि और क्या लिखेगा तू, कि इसके अंदर ये लिखेगा कि ये जो परागकण जो है, जब परागकोश के अंदर होते हैं तब ये क्या जुड़े रहते हैं, केलोज नामक
केलोज आवरण के द्वारा ढके हुए रहते हैं। लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं तब ये बाहर निकलते किसकी वजह से निकलते हैं? टेपिटम की कोशिकाएं देखी हुई लघु बीजाणु के अंदर वो कोशिकाएं देखी, उन कोशिकाओं में क्या करता है? ये एंजाइम स्रावित करता है। एंजाइम कौन सा? केलोज नामक एंजाइम स्रावित करता है, जिससे ये जो परागकण है वो अलग अलग हो जाते, स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, परागकण इसके अंदर ये लिख देना, समझ आ गया। अब हम देखते हैं बीजाणु जनन कोशिकाएं क्या होती है। बीजाणु जनन कोशिकाओं के अंदर देखते हैं कि तू क्या लिखेगा, कैसे मिटा रही हूँ मैं, लिख लिया, लिख। लिख लिया होगा रे तूने, इतना ही तो है। अब हम देखते हैं बीजाणु जनन कोशिकाएं किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ये क्या है? परागकोश, है ना। ये क्या है? परागकोश है। परागकोश के अंदर ये क्या देखा हमने? परागकोश के अंदर ये कोशिकाएं भित्ति होती है। परागकोश में हम देखते हैं, परागकोश में भित्ति यानी आवरण के द्वारा, भित्ति हो चाहे भित्ति मोटी होती है, परिबद्ध होती है, भित्ति द्वारा परिबद्ध होती है। भित्ति द्वारा परिबद्ध होती है। इनमें क्या होता है? इनके अंदर कोशिकाओं का समूह होता है, मात्र कोशिका लिख लिया। देख, सब तू समझ ले इस चीज को, जो है तू भी समझ ले, है ना। सबसे पहले क्या है, लड़कियों और लड़कों दोनों समझ लेना कि ये क्या है? परागकोश है। सबसे पहले देखेंगे कि परागकोश है। परागकोश किसके अंदर? परागकोश में भित्ति पाई जाती है। भित्ति परिबद्ध होती है यानी जुड़ी हुई रहती है। भित्ति जो है जुड़ी हुई रहती है। जुड़ने के बाद ये क्या करती है? इनमें कोशिकाओं का समूह जो होता है, उन कोशिकाओं का समूह अर्धसूत्री विभाजन करता है। और ये कार्य क्या करता है? ये कार्य करता है अर्धसूत्री विभाजन। इसके अंदर मात्र कोशिकाओं का समूह होता है, जो ये कोशिकाएं होता है। ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करता है ना। ये क्या करता है? ये अर्धसूत्री विभाजन करता है, जिससे क्या होता है? ये कोशिकाएं जो है क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये कोशिकाएं आगे जाके क्या करती है? परागमात्र जो कोशिकाएं हैं उनका कार्य करती है। परागमात्र कोशिकाओं का कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं? हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश में भित्ति द्वारा परिबद्ध होती है। इनमें मात्र कोशिकाओं का समूह होता है। ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करता है, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसके बाद लिख ले, मिटा दूंगी या फिर और डिटेल से लिखना है? नहीं लिखना, क्या कह रहा है? चलो छोड़ ले। अब देख तू, परागकण की संरचना क्या है? परागकण देखा, गोल होता है। परागकण गोल होता है, उसके ऊपर आवरण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य आवरण। ठीक है, उसे हम कहते हैं बाह्य आवरण तो कहते हैं, बाह्य आवरण कहेंगे। ये क्या? ये देख, इस डायग्राम बनाया है मैंने, तू देखना। ये मायोसिटिस एल्पेसिस्टिस क्या होती है? ये परागकण है। एक पौधा है जिसके अंदर इस तरह के परागकण पाए जाते हैं। ये पौधा किस तरह का? ले देख, इस तरह का पौधा है, लेकिन ये सेम वही पौधा नहीं है। ये देखा होगा ककड़ी के अंदर, ककड़ी के पौधे देखे होंगे, या फिर एक चारा जो होता है, घास जो होती है, उसके ऊपर
कहीं गार्डन के अंदर देखा होगा ब्लू ब्लू कलर के, जिस पे ना ये मधुमक्खियाँ और तितलियाँ ज़्यादा बैठती है, वो ब्लू ब्लू कलर के वो होते हैं, जिसके अंदर ये वाले जो पौधे होते हैं, ये वाले पौधे होते हैं, उनके अंदर इस तरह के, ये नाम क्या है इन पौधों का नाम है ये मायोसिटिस एल्पेसिस्टस। ये पौधे हैं जिसके अंदर परागकोश, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर तो सबसे बड़ा ये पाया जाता है, सबसे बड़ा परागकण पाया जाता है, सबसे बड़ा परागकण पाया जाता है, सबसे बड़ा परागकण सबसे बड़ा परागकण होता है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे छोटा परागकण होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं देखती हूँ कि ये क्या है, मेरिलीबियस जापा क्या होती है। मेरिलीबियस जापा तूने देखा होगा कि कुमुदिनी का पौधा देखा होगा, गुडेल का पौधा देखा होगा, उसके उधर ब्लू येलो कलर के फूल देखे होंगे। वो कैसे हैं, वे पौधे जो हैं वो क्या कहलाते हैं, मेरिलीबियस जापा। वो पौधे ही, ये इनका नाम ही उन पौधों का क्या है, उसी की जाति हो सकती है, ठीक है। तो मेरिलीबियस जापा के अंदर छोटे परागकण होते हैं और मायोसिस्टिस लिपेलिस्टिस के सबसे बड़े परागकण होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि परागकण की संरचना देखते हैं। सबसे बाह्य चोल होती है, सबसे बाह्य चोल को हम कहते हैं एक्साइन, और सबसे आंतरिक चोल होती है, ये वाली चोल जो है, ये वाली जो चोल है इसे कहते हैं इंटाइन यानी अंतःचोल। इंटाइन यानी अंतःचोल, एक्साइन यानी बाह्य चोल, ठीक है। और इसके अंदर ये जो दिख रहा है गोल गोल स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, परागकोश का स्ट्रक्चर है ये। और ये जो रिक्तिका दिख रही है, जो खालिस्तान दिख रहा है, इसे हम कहते हैं रिक्तिका कहते हैं, स्पोर कहते हैं, है ना। अब देखते हैं कि ये क्या है, ये जो अंदर के खंड है, इन खंडों को छिद्र कहते हैं। छिद्र यानी जर्म छिद्र कहलाते हैं। जो द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं, द्विबीजपत्री पौधों के अंदर छिद्र जो होते हैं, लघु बीजाणु, मतलब कहने का मतलब परागकण जो होते हैं उनके अंदर छिद्र कितने प्रकार के होते हैं, 3। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनके अंदर छिद्र 3 होते हैं, है ना। और एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके अंदर छिद्र होते हैं 1, ठीक है, समझ आ गया। परागकण की संरचना, एक्साइन क्या होता है, ये सबसे बाहरी परत होती है, ये है ना, ये परत किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ की बनी होती है, जिसके अंदर ये ऑक्सीटोरियन क्या है, जिसका बहुलक क्या है, कोरोडो, ऐसा कुछ नाम था, ठीक है, नाम तो ठीक है, चल, इसका बहुलक था। ये क्या है, स्पोरोपोलिन एक पदार्थ था जो क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, जिससे ये इसकी जो चोल है वो नष्ट नहीं होती है। ये परागकण जो है, इसके बाहर की परत जो होती है उसे एक्साइन कहते हैं। एक्साइन के बाहर स्पोरोपोलिन का पदार्थ होता है, जिससे वो पदार्थ है ना, उस पदार्थ की वजह से ये जो परागकण होते हैं वो नष्ट नहीं होते, परागकण नष्ट नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये रिक्तिका होगी, ठीक है। इंटाइन परत जो होती है, इंटाइन परत, इसके अंदर छिद्र होते हैं। ये बाह्य चोल जो होती है वो खुरदरी होती है, और ये क्या होती है, प्लान होती है। ये बाह्य चोल दिख रही है, ये खुरदरी है, और ये अंतःचोल जो है एकदम प्लान है, सिंपल प्लान है, स्पार्ट है, पृष्ठ है, ठीक है, इसे एंटाइन। और ये बनी किसकी होती है, पेप्टोन सेलुलोज, पेप्टोन सेलुलोज की बनी होती है। और बाह्य चोल किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से बाह्य चोल जो होती है उसकी रक्षा, जो पदार्थ है ये रक्षा करता है, ये पदार्थ है एक जो रक्षा करता है बाह्य चोल की, है ना। ये इसका कार्य क्या होता है, इसका रक्षा करना तो होता है, लेकिन इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिससे ये नष्ट नहीं होता, बाह्य चोल नष्ट नहीं होती। पेप्टोन सेलुलोज जो होती है वो क्या होती है, खुरदरी होती है, कोमल होती है, खुरदरी नहीं होती है, स्पष्ट होती है और कोमल होती है, नाजुक होती है। ये बाह्य अंतःचोल होगी, इसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है, समझ आ गई। अब हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जहाँ समझ नहीं आया वो पूछ लेना,
ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।